वेलकम फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर विजय कुमार आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विद विजय से स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लिया गया है जो नीट रिसेंटली पूछा गया है 2020 में। और ये क्वेश्चन आपके वन डायमेंशनल मोशन का है। और ये वन डायमेंशनल मोशन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या है, इसको चेक करते हैं। ये देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका इस बार का नीट 2020 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, नीट 2020 मतलब रिसेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से एक टावर की ऊंचाई से किसी बॉल को नीचे की ओर फेंका जाता है, गिराया जाता है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। यह कुछ देर बाद पृथ्वी को टकराता है, ग्राउंड को छूता है। विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाती है बढ़ करके 80 की। द हाइट ऑफ द टावर इज। तो कहा है कि ये जो हाइट है टावर की ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं 360 मीटर, 340 मीटर, 320 मीटर और 300 मीटर। और यहाँ पे कहा है टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को याद है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, जिसमें से एक पढ़े हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये क्यों? जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करते हैं उससे हम लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू को जी से कंसीडर करते हैं। और जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जिस एक्सीलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर जी, और ये डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो आइए हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 80। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एच निकालने के लिए कहा गया। तो ये 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेनी है हमें, और एच यहाँ से 80 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 6400 आएगा। यहाँ से 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 400 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 20h हो जाएगा। यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो 6400 में से अगर 400 घटाएंगे तो हमारे पास जो बच के आएगा वो क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 6000 बच जाएगा। 6000 इज इक्वल टू 20h और h इज इक्वल टू 6000/20। यहाँ से अगर हम लोग कट करेंगे तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 300 मीटर। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल था जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड था। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस था? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और इस हिसाब से हमारा आंसर जो सही होगा वो क्या होगा? 300 मीटर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर आप सभी के लिए मोशन का एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो नीट 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। मतलब कोई कार है जो एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या 100 मीटर है चक्कर लगाती है। ठीक है, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। हर चक्कर में कितना समय लेती है? हर एक चक्कर मतलब एक कंप्लीट चक्कर में 62.8 सेकेंड लेती है। ठीक है, फिर पूछा गया द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली ईच। मतलब कि प्रत्येक चक्कर के लिए कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी और कितनी एवरेज स्पीड होगी। ऑप्शन है 10,0, 0,0, 0,10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इस सवाल को। स्टार्ट करते हैं। आसान है आपका, जो कि बेस्ट है आपके। जैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक है और उसकी रेडियस कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर रेडियस है। अब हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो एक्चुअली ऑप्शन में पहले बोला गया एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे पहले और फिर निकालेंगे एवरेज स्पीड।
हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी के केस में हम लोग पढ़ते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप जानते हो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चक्कर में वो लगाने में 62.8 सेकेंड लगाता है। ये तो ठीक हुई, लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी कोई पार्टिकल जहाँ से चला हो और वापस वहीं पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो इस केस में टाइम तो आएगा टोटल टाइम टेकन, बट हेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0 बाई 62.82, यहाँ से आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा हमारा 0। अब इस हिसाब से ऑप्शन बी और सी दो ऑप्शन सही चल रहे हैं। अब आते हैं एक और इसमें पॉइंट था पढ़ना कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड हम लोग अपने डेफिनीशन से इधर उधर नहीं होंगे। एवरेज स्पीड का जो डिफिनीशन है, एवरेज स्पीड का डिफिनीशन कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना वो चक्कर लगाने में लेगा वो देख लेते हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो आइए हम समझते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर जहाँ से चला वहीं पे आएगा तो वो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कितना करता है? 2πr। तो डिस्टेंस जो हो गया 2πr, बट टाइम टेकन कितना था? 62.8 सेकेंड। 62.8 सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू रखनी होगी 2 इंटू 3.14। आपकी वैल्यू होती है किसकी? तो ये वैल्यू होती है पाई की, और इंटू रेडियस कितना है? 100। इसको सॉल्व कर ले हम लोग, यहाँ से आएगा 62.8। अब जानते हैं अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो क्या आएगा हमारा? तो ये 100 डेसिमल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2 इंटू 314 डिवाइड बाय 628 इंटू ऊपर एक 10 चला जाएगा। यहाँ से हम लोग काटेंगे 314 गुना 628 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस अकॉर्डिंग आपका एक ऑप्शन है 0, दूसरा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार पीसीएम विथ विजय सर पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज एक और क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके यूनिट एंड डायमेंशन से है और बहुत ही इजी सवाल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया। पूछ रहा है स्ट्रेस तनाव, हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है ml(t-2), ml²t-2, ml0t-2 और ml-1t-2। तो हम लोग अब देख लेंगे इसका क्या होगा आंसर। ये जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस जो होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का पढ़े हम लोग ml(t-2) और एरिया जो होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो इसका होता है L2, L इंटू L2। यहाँ से एक L कट जाएगा तो एक L रिमेनिंग बच जाएगा। m के पावर 1, L के पावर -1 और t के पावर -2। तो आपका इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग। हमारे हिसाब से डी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है, और ये नीट 2020 में पूछा हुआ सवाल है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीएम विथ विजय सर पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं न्यूमेरिकल, जो नीट 20 में पूछा गया है, नीट 2020 में पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपके यूनिट एंड मेजरमेंट से है, जो कि एरर पे बेस्ड है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग में, द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C and D, यानी 4 फिजिकल क्वांटिटी है A, B, C, D, जिसमें कुछ ना कुछ एरर मेजर हुआ है। और वो एरर कितना है? 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। यानी कि A में 1% का, B में 2, C में 3 और D में 4% का त्रुटि होता है।
then the maximum percentage of error in the measurement x। तब कह रहा है कि मैक्सिमम x में कितना होगा परसेंटेज एरर, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है वेयर x इज इक्वल टू a के पावर 2, b के पावर 1/2, c के पावर 1/3 और d के पावर 3, यानी कहीं ना कहीं ए बी सी डी पर ही x निर्भर करता है। तो अगर ए बी सी डी में एरर होगा तो x में भी पक्की बात है कि होगा। चलिए ऑप्शन हमारे पास है 10%, 3/13%, 16% और -10%। ये पूछा है नीट 20 में, तो नीट 20 के सवाल है, 2020 में पूछा गया है। और एक चीज़ और, यहाँ पर माइनस में, कभी भी एरर माइनस में नहीं होता है। एक ऑप्शन तो ऐसे भी छांट सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x जो गिवन है, तो x के लिए हमको लिखने आना चाहिए उसका परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए परसेंटेज एरर जो कुछ लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ में अगर चाहेंगे तो ये डेल्टा x/x होगा। ये आपका आ गया अब रिलेटिव एरर में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो 2 जो भी पावर में होता है बगल में आ जाता है, तो 2 डेल्टा a/a, तो ये सभी वैल्यू परसेंटेज में होगा। 1/2 है तो 1/2 बगल में आएगा, डेल्टा b/b प्लस ऊपर जाएगा तो 1/3। यहाँ पर एरर में सब कुछ प्लस ही होता है, आपको पता होगा, माइनस कुछ नहीं, गलती जितनी भी करेंगे सब जुड़ेगा। डेल्टा a/डेल्टा c/c और 3 डेल्टा d/d, ठीक है। तो अब हम लोग परसेंटेज में कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, सबको रखेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए में जो है 1% का एरर है, प्लस 1/2, बी में है 2% का, प्लस सी में है 3% का और डी में है 4% का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 होगा, ये कट करके 1 हो जाएगा, ये 3 भी कट करके 1 हो जाएगा। तो 2 + 2 और प्लस 12, तो 12×4 = 16, यानी कि 16% की त्रुटि आपको x में देखने को मिलेगी, क्योंकि ए बी सी डी जो है उसमें सबसे त्रुटि दी गई है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन ए बी सी इज द राइट ऑप्शन, 16%, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।